हालांकि जब एंड्रयू पहुंचा तो लगभग आधी रात हो चुकी थी ब्रिनगोवर। उसने देखा कि जो मॉर्गन उसका इंतजार कर रहा है ऊपर जा रहा है और बंद सर्जरी के बीच छोटे कदमों से नीचे उतरे घर का प्रवेश द्वार। उसे देखते ही हट्टा कट्टा ड्रिलर चेहरे पर राहत व्यक्त की गई। डॉक्टर, मुझे आपको देखकर खुशी हुई। मैं आगे पीछे होता रहा। यहाँ ये आखिरी घंटा है। मालकिन तुम्हें चाहती है, समय से पहले भी। एंड्रयू को अचानक अपने चिंतन से याद आया मामलों मॉर्गन को इंतजार करने के लिए कहा। वह अपना बैग लेने घर में गया। फिर वे एक साथ नंबर 12 ब्लेना टेरेस के लिए निकले। रात की हवा शांत रहस्य के साथ ठंडी और गहरी थी। आमतौर पर ऐसा बोधगम्य एंड्रयू अब सुस्त और उदासीन महसूस कर रहा था। उसके पास नहीं था यह पूर्वाभास कि यह रात की कॉल असामान्य साबित होगी। फिर भी कम है कि यह ब्लेनली में उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा। दोनों व्यक्ति दरवाजे तक पहुंचने तक चुपचाप चलते रहे नंबर 12 का। फिर जो छोटा हो गया। मैं अंदर नहीं आऊंगा, उन्होंने कहा और उनकी आवाज में इसके संकेत दिखे छानना। लेकिन यार, मुझे पता है कि तुम हमारे लिए अच्छा करोगे। अंदर एक संकरी सी सीढ़ी एक छोटे से शयन कक्ष तक जाती थी। साफ सुथरा लेकिन खराब ढंग से सुसज्जित और केवल तेल के दीपक से जलाया जाता है। यहाँ श्रीमती मॉर्गन है माँ, लगभग 70 साल की एक लंबी भूरे बालों वाली महिला और मोटी बुजुर्ग दाई मरीज के पास इंतजार कर रही थी। कमरे में घूमते समय एंड्रयू की अभिव्यक्ति। मुझे आपके लिए एक कप चाय बनाने दीजिए डॉक्टर बाक, पूर्व ने कहा जल्दी से कुछ क्षणों के बाद। एंड्रयू मंद मंद मुस्कुराया। उसने देखा कि बुढ़िया बुद्धिमान थी। अनुभव, एहसास हुआ कि प्रतीक्षा की एक अवधि होनी चाहिए। वह डर था कि वह केस छोड़ देगा, ये कहकर कि वह बाद में वापस आएगा। चिंता मत करो माँ, मैं भागूंगा नहीं। नीचे रसोई में उसने वह चाय पी जो उसने उसे दी थी। जैसा कि वह अभिभूत था, वह जानता था कि वह एक भी नहीं छीन सकता। घर गया तो 1 घंटे की नींद। वह भी जानता था कि यहाँ मामला है, उसका सारा ध्यान मांगेगा। आत्मा में एक अजीब सी सुस्ती आ गई उस पर। उसने तब तक वहीं रहने का फैसला किया जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। 1 घंटे बाद वह फिर ऊपर गया और प्रगति देखी बनाया। एक बार फिर नीचे आया, रसोई की आग के पास बैठा। वह था अभी भी भट्ठी में सिंडर की सरसराहट और धीमी गति को छोड़कर दीवार घड़ी की टिक टिक। नहीं, एक और आवाज थी। वह बाहर सड़क पर चलते हुए मॉर्गन के कदमों की आहट सुनाई दी। उसके सामने वाली बूढ़ी औरत अपनी काली पोशाक में शांत बैठी थी, गतिहीन। उसकी आंखें अजीब तरह से जीवंत और बुद्धिमान जांच करती हुई कभी नहीं अपना चेहरा छोड़ती। उसके विचार भारी उलझे हुए थे। उनके पास जो एपिसोड था वह ब्रैमवेल के बारे में सोचा, जो मूर्खतापूर्ण ढंग से एक ऐसी महिला के प्रति समर्पित था जिसने धोखा दिया उसे घृणित रूप से। एडवर्ड पेज का धूर्त ब्लॉडवेन से बंधा हुआ डैनी अपनी पत्नी से अलग होकर दुखी रहता है। उसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि ये सभी शादियां निराशाजनक विफलताएं थीं। वह एक था निष्कर्ष जिसने उसकी वर्तमान स्थिति में उसे विचलित कर दिया। वह विवाह को एक सुखद स्थिति मानना चाहते थे। हाँ, वह कर सकता था इसे, अन्यथा उसके सामने क्रिस्टीन की छवि के साथ न समझें। उसकी ओर चमकती उसकी आंखों ने किसी अन्य निष्कर्ष की अनुमति नहीं दी। यह उसके स्तर, शंकालु मन और उसके बीच का द्वंद्व था। दिल में पानी भर आया जिससे वह नाराज और भ्रमित हो गया। उसने छोड़ा, उसकी ठुड्डी उसकी छाती पर टिक गई। उसके पैर फैले हुए थे, घूर रहा था आग में सोचते हुए। वह इतनी देर तक ऐसे ही पड़ा रहा और उसका क्रिस्टीन विचारों से इतनी भरी हुई थी कि उसने तब शुरुआत की। सामने वाली बूढ़ी औरत ने अचानक उसे संबोधित किया। उसका ध्यान एक अलग पाठ्यक्रम अपनाया था। सुसान ने कहा कि अगर इससे नुकसान हो तो उसे क्लोरोफॉर्म न दें बच्चा। वह इस बच्चे पर बहुत बुरी नजर रखती है डॉक्टर बाक। उसका पुराना अचानक विचार से आंखें गर्म हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, अरे हम सब हैं, मुझे लगता है। उन्होंने प्रयास कर खुद को संभाला। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, एनेस्थेटिक। उन्होंने दयालुता से कहा, वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इधर ऊपर उतरते ही नर्स के बुलाने की आवाज सुनाई दी। एंड्रयू की नजर घड़ी पर पड़ी जिस पर अब 3:30 बज रहे थे।
वह उठा और शयन कक्ष में चला गया। उसने महसूस किया कि वह ऐसा कर सकता है, अब अपना काम शुरू करें। 1 घंटा बीत गया। यह एक लंबा, कठोर संघर्ष था। फिर जैसे भोर की पहली किरणें अंधेरे के टूटे हुए किनारों से भटक गईं, बच्चा पैदा हुआ बेजान। जैसे ही उसने शांत रूप को देखा तो भय की सिहरन दौड़ गई एंड्रयू। आखिरकार उसने जो वादा किया था, उसका चेहरा गर्म हो गया, उसका अपना परिश्रम अचानक ठंडा हो गया। वह झिझका, बीच में उलझ गया। बच्चे को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने की उनकी इच्छा और उनका दायित्व माँ की ओर, जो स्वयं अत्यंत विपन्न अवस्था में थी। दुविधा इतनी अत्यावश्यक थी कि उसने इसे सचेत रूप से हल नहीं किया। आंख मूंद कर सहज रूप से उसने बच्चे को नर्स को दे दिया और उसे अपना बना लिया। सुसान मॉर्गन की ओर ध्यान गया, जो अब लगभग ढह चुकी थी, स्पंदनहीन और अभी तक ईथर से बाहर नहीं, उसकी तरफ। उसकी जल्दबाजी हताश थी, अपनी घटती ताकत के विरुद्ध उन्मत्त दौड़। यह उसे कांच के एम्प्यूल को तोड़ने और इंजेक्शन लगाने में केवल एक पल लगा दवाई। फिर उसने हाइपोडर्मिक सिरिंज नीचे फेंकी और उस कमजोर महिला को बहाल करने के लिए अथक परिश्रम किया। कुछ के बाद मिनटों की ज्वलनशील कोशिश से उसका दिल मजबूत हो गया। उसने वह देखा, वह उसे सुरक्षित रूप से छोड़ सकता है। वह अपनी शर्ट की आस्तीन में घूम गया। उसके बाल उसकी गीली भौं से चिपके हुए थे। बच्चा कहाँ है? दाई ने डरा हुआ इशारा किया। उसने इसे रखा था बिस्तर के नीचे। एक झटके में एंड्रयू घुटनों के बल बैठ गया। के बीच मछली पकड़ना, बिस्तर के नीचे अखबार भीगे हुए थे। उसने बच्चे को बाहर निकाला। ए लड़का पूरी तरह से गठित, लंगड़ा, गर्म शरीर, सफेद और मुलायम था, टॉलोवन के रूप में। रस्सी जल्दबाजी में काटी गई, टूटे हुए तने की तरह पड़ी रही। त्वचा सुंदर बनावट वाली, चिकनी और कोमल थी। माथा ठनका पतली गर्दन पर। हाथ पैर हड्डी विहीन लग रहे थे। एक जानवरों की कठोर चर्बी को पिघलाकर साबुन, मोमबत्ती आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। अभी भी घुटने टेक कर एंड्रयू ने बच्चे को घबराहट से देखा। भ्रूभंग सफेदी का केवल एक ही मतलब था, श्वास अवरोध, पल्लिडा डो, और उसका मन अस्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त उस मामले पर वापस दौड़ गया जो उसने एक बार किया था, सामरी में देखा था, जो उपचार किया गया था। तुरंत वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे लिए गर्म पानी और ठंडा पानी लाओ, उसने नर्स से कहा, और बेसिन भी, जल्दी जल्दी। लेकिन डॉक्टर, वह लड़खड़ा गई। उसकी नजर उसके पीले शरीर पर पड़ी। बच्चा, जल्दी, वह चिल्लाया। कंबल छीनकर उसने बच्चे को उस पर लिटा दिया और शुरू हो गया श्वसन की विशेष विधि। बेसिन पहुंचे, ईवेर, लोहे की बड़ी केतली। व्याकुलता से उसने एक में ठंडा पानी छिड़क दिया घाटी, दूसरे में उसने उतना गर्म पानी मिलाया जितना उसका हाथ डाल सकता था भालू। फिर किसी पागल बाजीगर की तरह उसने बच्चे को बीच में झपट लिया। दोनों अब इसे बर्फीले पानी में, अब भाप से भरे स्नान में डुबा रहे हैं। 15 मिनट बीत गए। अब पसीना छूटने लगा था। एंड्रयू की आंखें उसे अंधा कर रही हैं। उसकी एक आस्तीन नीचे लटकी हुई थी। टपकना, उसकी सांसें हांफती हुई आईं, लेकिन कोई सांस नहीं आई। बच्चे का डीला शरीर, पराजय की एक हताश भावना उस पर हावी हो गई, एक उग्रता, निराशा। उसे लगा कि दाई उसे घूर कर देख रही है। व्याकुलता वहीं रहते हुए दीवार के खिलाफ वापस दब गई। वह हर समय रुकी हुई थी। उसका हाथ उसके गले पर दबा हुआ था। कोई आवाज नहीं निकाल रही थी। उसकी आंखें उस पर जल रही थीं। वह बूढ़ा था, महिला। उन्होंने पोते के लिए उसकी लालसा को महान बताया, जैसा कि उसकी बेटी की इस बच्चे के लिए लालसा थी। सब धराशायी हो गए, अभी दूर, व्यर्थ, उपचार से परे। फर्श अब अस्त व्यस्त हो गया था। एक शॉपिंग पर लड़खड़ाना तौलिया एंड्रयू ने बच्चे को लगभग गिरा दिया, जो अब गीला था और उसके हाथ फिसलन भरे थे, एक अजीब सफेद मछली की तरह। दया के लिए डॉक्टर, दाई फुसफुसाई, इसका मृत पैदा हुआ। एंड्रयू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पीटा गया, निराश हुआ, परिश्रम किया, आधे घंटे तक व्यर्थ में। वह फिर भी एक आखिरी प्रयास में लगा रहा। बच्चे को खुरदरे तौलिए से रगड़ना, कुचलना और छोड़ना, अपने दोनों हाथों से छोटी सी छाती में सांस लेने की कोशिश कर रहा है वह लंगड़ा शरीर। ऑक्सीजन की कमी और अधिकता के कारण दम घुटने या बेहोश होने की स्थिति, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा,
साथ में त्वचा का पीलापन, कमजोर होना नाड़ी और सजगता का नुकसान, और फिर जैसे किसी चमत्कार से पिग्मी छाती जो उसके हाथ संलग्न एक छोटी ऐंठन भरी सांस ली। एक और एंड्रयू चक्कर खा गया। जीवन का एहसास उभर रहा है उस अथक प्रयास के बाद भी उसकी उंगलियों के नीचे ऐसा ही था उत्तम। इसने उसे लगभग बेहोश कर दिया। उन्होंने अपने प्रयास 2 गुने कर दिए बुखार से। बच्चा अब और भी गहरी सांसें ले रहा था। एक छोटी सी नासिका से बलगम का बुलबुला निकला, एक हर्षित इंद्रधनुषी बुलबुला। अंग अब अस्थिरहित नहीं रहे, सिर अब नहीं रहा रीढ़ विहीन होकर लेट जाओ। झुलसी हुई त्वचा धीरे धीरे गुलाबी हो रही थी। फिर बहुत खुशी से बच्चे के रोने की आवाज आई। स्वर्ग में प्रिय पिता, नर्स उन्मादी ढंग से सिसकने लगी। इसका आओ, ये जीवंत हो गया है। एंड्रयू ने उसे बच्चा सौंप दिया। वह कमजोर और स्तब्ध महसूस कर रहा था। के बारे में उसके कमरे में कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा था। कंबल, तौलिए, बेसिन, गंदे उपकरण, हाइपोडर्मिक सिरिंज को उसके बिंदु से लगाया गया लिनोलियम में, ईवर को खटखटाया गया, केतली को उसके किनारे पर रखा गया पानी का एक पोखर। बिखरे हुए बिस्तर पर मां अभी भी सपना देख रही थी, एनेस्थेटिक के माध्यम से चुपचाप उसका रास्ता। बूढ़ी औरत अभी भी दीवार के सहारे खड़ा हो गया, लेकिन उसके हाथ एक साथ थे। उसके होंठ बिना आवाज के चला गया। वह प्रार्थना कर रही थी। यंत्रवत एंड्रयू ने अपनी आस्तीन बाहर निकाली, खींची उसकी जैकेट। मैं अपना बैग बाद में लाऊंगा नर्स। वह रसोई से होता हुआ नीचे की ओर चला गया। उसके होंठ सूख गए थे। खलिहान में उसने काफी देर तक पानी पिया। वह अपनी टोपी और कोट की ओर बढ़ा। बाहर उसने जो को फुटपाथ पर तनाव में खड़ा पाया, प्रत्याशित चेहरा। ठीक है जो, उसने मोटे तौर पर कहा। दोनों ठीक हैं। यह काफी हल्का था। करीब 5 बजे। कुछ क्षणिक पहले से ही सड़कों पर थे। सबसे पहले रात्रिपाली बाहर जा रही है। जैसे जैसे एंड्रयू उनके साथ चला बिताया और धीमी गति से उसके कदमों की आवाज सुबह के समय दूसरों के साथ गूंज रही थी आकाश। वह अपने बाकी सभी कामों से बेखबर आंख मूंद कर सोचता रहा, ब्लेनली में किया गया। मैंने कुछ किया है, हाय भगवान, मैंने किया आखिरकार कुछ वास्तविक। ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।